ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से क्रिएटर ने एंगल बनाए हैं, किस प्रकार से एक्सिस पृथ्वी के बनाए हैं, जिससे मौसम और ये इसके क्लाइमेटिक चेंज किस प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, किस प्रकार से वेरिएशन दे सकते हैं। एक एक टॉपिक को बारीकी से कवर किया है, तब जाकर इस प्रकार का क्रिएशन हो पाया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा क्यों दिन छोटे या बड़े हो जाते हैं, क्यों रातें दिन से लंबी, क्यों दिन कभी कभी रातों से लंबे हो जाते हैं, क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडा हो जाता है, क्यों साउदर्न हेमिस्फीयर उस समय गर्मी होती है, कहाँ 6 महीने की रात हो जाती है, कहाँ 6 महीने के दिन हो जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में ये भी हम कवर करने वाले हैं। पिछले में शायद रह गया था, कहाँ 6 महीने के रात दिन हो जाते हैं। या फिर कहें मिडनाइट ऑप्शन, आप मध्य रात्रि में भी वहां पर सन देख सकते हैं, अर्थात वहां पर सन कभी छिपता ही नहीं है। या फिर कहीं छिप जाए तो वहां पे आपको निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा, उदय होता ही नहीं है बहुत लंबे समय तक। अभी तक शायद आपने सुना हो पूर्व पश्चिम में उगता है, या फिर दक्षिण पश्चिम में, कहीं भी उल्टा सीधा जैसा भी कुछ सुना हो, या फिर स्ट्रेट लाइन सुनी हो। सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन कहीं आपको पॉइंट ऐसे भी नजर आएंगे जहां पर सूर्य उगता क्या चक्कर काटता रहता है। आप जहां खड़े हो चारों तरफ आपके सन चक्कर काटता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसा होता है साथियों इन दो पॉइंटों पर, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब नीचे इसके साउदर्न हेमिस्फीयर है, उन दोनों के पोल पॉइंट पर आप जाएंगे, पोलर रीजन में जाएंगे, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा लगातार सन आपको उदय रहेगा जब तक ये लाइन इस प्रकार झुकती हुई आती है। लगभग 6 महीने का टाइम होता है साथियों, आपको लगातार कंटिन्यूसली सूर्य चमकता हुआ नजर आएगा। आप दूसरे हेमिस्फीयर हो तो उस पर नीचे की तरफ आप हो इसके, तो यहाँ पर आपको लगातार इतने ही लंबे टाइम के लिए रात महसूस होने वाली है, या फिर कहें आप रात एंजॉय करने वाले हैं। इसी प्रकार बाद वाले जो 6 महीने होंगे साथियों, उन 6 महीने में आपको नजर आएगा सेम मौसम जो आपको पिछले 6 महीने में फील हुआ था। इसी प्रकार का सेम इस प्रकार से ही आपको नजर आने वाला है, क्योंकि 6 महीने में इंक्लाइनेशन चेंज हो जाता है। आप नॉर्थ पोल पर हो, इस प्रकार इंक्लाइनेशन है, तो इस प्रकार से आपको 6 महीने लगातार यहाँ पर सूर्य नजर आएगा, तो यहाँ 6 महीने रात नजर आएगी। या आप इसे चेंज कर देते हैं, या फिर दूसरी तरफ रोटेशन हो जाता है, तो फिर इधर आपको 6 महीने दिन आएगा और इधर आपको 6 महीने रात सामने करना होगा। लगातार 6 6 महीने की रात दिन हो जाते हैं पोलों पर, या फिर आप कहें उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 6 महीने के रात दिन होते हैं। तो चलिए साथियों, जो भी अब तक आपने जानकारी ली है उस जानकारी को नोट्सों में पढ़ लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करने वाले होंगे। जो ज्ञान के मोती आपने निकाले हैं उन सभी को एक माला में पिरो लेते हैं। फर्स्ट टर्म जानते हैं पेरिहेलियन, जो कि सूर्य समीपक आपको बताया था। इस प्रकार के यदि पृथ्वी की परिक्रमा पथ है, यहाँ पर सन है, तो इसके सूर्य के समीप वाला पॉइंट होगा, ये लेंथ होगी, ये डेट टाइम होगा। इसको पेरीहेलियन के नाम से जानते हैं। एफेलियन जो दूसरा पॉइंट होगा इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, वो एफेलियन के नाम से जाना जाएगा। या फिर कहें इन्हें स्टडी करने के लिए ये नाम दे दिए गए हैं। तो पेरीहेलियन सूर्य समीपक, जो कब पहुंचती है इस डेट पर 3 जनवरी। डिस्टेंस कितनी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। द पोजिशन ऑफ द अर्थ, और आप कहें एनी अदर प्लानेट, किसी अदर प्लानेट की या जो पृथ्वी की स्थिति है, पोजिशन है, इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट्स इज नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, ये सन के बिल्कुल करीबतम बिंदु होता है। The position of the earth or any other planet in its orbit when it is nearest point to the sun। और दूसरी डिस्टेंस जो जानी थी साथियों एफेलियन, वो क्या है दूरतम बिंदु होता है, डिस्टेंट पॉइंट होता है, दूरस्थ बिंदु। वो डेट कब आती है 4 जुलाई, और डिस्टेंस कितनी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। और हमने स्टडी किया था साथियों सोलस्टाइस, ऊंचा शिखर, उच्चतम जो पॉइंट होता है सोल्स्टाइस, या आप कहें सॉल्स्टिस, इसे स्टडी किया था जब साथियों सन हो
पृथ्वी राउंड मार रही हो इसके, तो ये पॉइंट है बिल्कुल पृथ्वी के इधर झुका हुआ हो। दूसरा पॉइंट होगा साथियों जो पृथ्वी से, ये सन से बाहर होगा, एक सन की तरफ झुका हुआ होगा, दूसरा इधर होगा। इन दोनों पॉइंटों को सोल्स्टाइस कहते हैं या सोल्स्टिस कहते हैं, जिन्हें हिंदी में ऊंचा शिखर कहते हैं। तो इन पॉइंटों पर, इन पोजीशन पर आपको ये मैक्सिमम पॉइंट पर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की लाइटें आपको पड़ती हुई नजर आती हैं या फिर पहुंच जाती हैं। तो इसलिए शिखरतम मैक्सिमम पॉइंट होता है किसी नॉर्थ या साउथ पोल पर। सॉरी, हिंदी इंग्लिश बैलेंस करने के लिए कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, कहीं कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन एडजस्टेबल मिलता है, क्योंकि भाई इंसान की ज़बान स्लिप हो जाती है। तो बताया था आपको सोल्स्टाइस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द डेट व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड अलोंग वन ऑफ द लाइन ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो किसी ट्रॉपिक पर घूमते घूमते लाइन जाती है, तो या तो ऊपर मकर रेखा पर, नीचे या फिर कर्क रेखा पर आपको सूर्य बिल्कुल सर पर नजर आता है, हाँ आपकी परछाई नहीं बनती है, तो वो सोल्स्टाइस या उच्चतम शिखर होता है। अब एक होगा गर्मियों वाला, एक होगा सर्दियों वाला। तो पहले जान लेते हैं समर सोल्स्टाइस के बारे में। ये डेट कब आती है साथियों, या फिर कहें किस डेट पर यह सोल्स्टाइस फील किया जाता है? 21 जून के दिन। ऑन जून 21 द अर्थ इज सो located in its orbit that the sun is overhead on the tropic of cancer। जो कि कितनी डिग्री पर है साथियों? लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से उसको मेजर करते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ऊपर जो भूमध्य रेखा से ऊपर जो लाइन है कर्क रेखा होती है साथियों, उसी की बात होती है, उस पर सूर्य होता है गर्मियों के टाइम में। यदि यदि आपकी बसावट नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की तरफ है तो वहाँ आप गर्मी फील करेंगे। बाकी ज़्यादातर बसावट ऊपर की साइड मिलती है आपको नॉर्थ पोल की तरफ, नीचे की तरफ आपको समुद्र मिलता है जहाँ पानी पानी है। इसलिए ज़्यादातर वेदर इसी प्रकार फील किया जाता है सभी जगह पूरी पृथ्वी पर। और इस तारीख को सूर्य की तरफ पृथ्वी झुकी हुई होती है। ऑन दिस डेट द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर इज टिप्ड टुवर्ड द सन। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। हैविंग द लॉन्गेस्ट डे, और सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा? 21 जून। वाइल द साउदर्न हेमेस्फीयर इज टिप्ड अवे फ्रॉम द सन हैविंग द शॉर्टेस्ट डे। तो उसी समय साउदर्न हेमेस्फीयर सूर्य से दूर की तरफ होता है, तो वहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। क्योंकि साथियों इधर यदि सन है, यहाँ पर पृथ्वी है, इस प्रकार से आप देखें, अब इसको झुकाएं इधर की तरफ, तो जो हेमेस्फीयर है इस पर दिन बड़े होने लग जाएंगे साथियों, इधर छोटे होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर दिन छोटे होंगे, रातें बड़ियाँ होने लग जाएंगी, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लेकिन अभी इस प्रकार एंगल इस प्रकार हो जाए साथियों, तो यहाँ पर दिन छोटे होने लग जाएंगे साथियों, और यहाँ पर जो दिन है आपको बड़े होते हुए नजर आएंगे। या फिर आप इसे इस प्रकार चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर दिन बड़े होंगे, यहाँ पर दिन छोटे होंगे, क्योंकि एंगल आपका चेंज हो गया है, तो यहाँ पर दिन छोटे होंगे। जैसा आपको पिछली वीडियो में बता दिया था साथियों, इंक्लाइनेशन किधर भी हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो देखने का, वो आप चेंज कर कर इसे महसूस कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियरली समझ सकते हैं। आप अपने ओर पास कुछ चीज़ें रखें और इधर उधर घूम कर देखें क्या चेंज आता है। चीज़ सेम ऐसे ही रखी रहेगी, लेकिन आपके देखने का नज़रिया, कुछ एंगल चेंज हो जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो चलिए समर सोल्स्टिस देख लिया है, विंटर सोल्स्टिस देख लेते हैं। द सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, जो कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ होता है इक्वेटर से, ऊपर यदि नॉर्थ पोल है। रिजल्टिंग इन द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। तो इस प्रकार यदि सन की लाइटें सीधी पड़ती हैं कैप्रिकॉर्न पर, तो सबसे छोटे दिन हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमेस्फीयर पर। ये उल्टा सीधा चलता रहता है। यदि दिन बड़े होंगे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर पर, तो साउदर्न हेमेस्फीयर पर दिन छोटे होंगे, और जहाँ पर दिन छोटे होंगे वहाँ पर रातें बड़ी होंगी, जहाँ रातें बड़ी होंगी तो वहाँ पर दिन छोटे होंगे। अच्छा जी, अब आपने छोटे बड़े की बातें सुन लिए, अब कुछ इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। हमारी छोरी के छोरों से कम है, तो यहाँ पर ये इक्वलिटी नहीं है साथियों, ये इक्वलिटी है, यहाँ पर दिन और रातें बराबर हो जाती हैं। कब होता है साथियों? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। 2 days in a year, साल में 2 दिन, when day and night are equal throughout the world, पूरे संसार में, सारी दुनिया में दिन और रातें बराबर हो जाते हैं। ऐसा कब होता है?
ऐसा होगा साथियों 21 मार्च को होता है। और दूसरी डेट है इसके नीचे शायद आपको मिले 23 सितंबर। यहाँ पर ये डेटें हैं साथियों, जैसा आपको बताया था रोटेशन करते रहते हैं। ये सन है, पृथ्वी घूमती हुई आती है, इस प्रकार झुकी हुई है इस प्रकार से। लेकिन ये इस प्रकार किसी दूसरी पोजीशन पर आती है, झुकी हुई सेम होगी, लेकिन ये फिर सन की तरफ झुकी हुई नहीं होगी। ये सन की तरफ झुका हुआ है, सन से बाहर की तरफ, ये साइड में झुका हुआ है, जिसका इंक्लाइनेशन ना सन की तरफ है ना सन से बाहर की तरफ है। तो इस प्रकार ये दो डेटें होती हैं साथियों। तो इन दोनों को विषुव या इक्विनॉक्सेस के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा आई बसंत बहार, ये कुछ वही पल हैं, वर्नल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑन नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की बात की जा रही है। उस पर 21 मार्च को ये स्टेटस होती है और 23 सितंबर को ऑटोनल इक्विनॉक्स होता है। ऐसा क्यों होता है ये सब आपको शायद अब अच्छे से पता हो, यदि आप कंटिन्यू देख रहे हैं, सीरीज की पिछली वीडियोस देखी हैं, तो आपको अब सब कुछ पता चल गया है किस प्रकार से क्यों चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं मध्य रात्रि में सन। काहे की रात्रि भैया, जब सन ही नज़र आ रहा है तो, लेकिन बोल लेते हैं क्योंकि 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में आपको सन नज़र आता ही रहेगा, तो आपको सोना भी पड़ेगा, तो दिन रातें करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से मध्य रात्रि में भी कहीं सन दिखाई देता है। वो जगह है नॉर्वे। वहाँ पर आपको जो स्वालबर्ड जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो जगह है, वहाँ पर आपको सन नज़र आता है रात में। दिस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड इन द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक जोन। ये दोनों साथियों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो रीजन है, वो जो सर्किल के अंदर आते हैं साथियों, वहाँ पर आपको एरिया नज़र आता है, ये जोन नज़र आते हैं अराउंड मिड समर, लगभग मध्य गर्मियों में। व्हेन द सन डज नॉट सिंक, सूर्य नीचे की तरफ नहीं डूबता है, बिलो द हॉरिजन, सतह से नीचे की तरफ नहीं जाता है, थ्रू आउट 24 आवर्स, 24 घंटे भैया आधार ही टिकता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 24 आवर्स ऑफ द डे एंड देयरफॉर मे बी सीन एट मिडनाइट, इसलिए ये मध्य रात्रि में भी सन आपको नजर आता है, इसी को मिडनाइट सन कहते हैं। यहाँ पर लगभग आपको 6-6 महीने की पोलों पर, जैसा बताया था, दिन और रातें होती हैं। यदि आप देखें नॉर्वे में 6 मंथ का टाइम है साथियों। अब वो 6 मंथ का टाइम कहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है, बिल्कुल पोलर रीजन पर, पोलर पॉइंट पर, यहाँ आप देख सकते हैं। स्वालबर्ड जगह का नाम है। डेट कितनी है साथियों, लगभग कब से कब का ये समय होगा, 19 अप्रैल टू 23 अगस्त, लगभग 19 अप्रैल से 23 अगस्त तक ये माहौल आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप पोल पर चले जाएं, पॉइंट पर चले जाएं, वहाँ आप ये सब फील कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों इस विचित्र दुनिया के कुछ रंगीन चित्र आपको इस सीरीज में नज़र आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। इस सीरीज से रिलेटेड आप हमें कोई अपडेट देना चाहें तो भी आप खुले दिल से बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।